पांडे साहब हमारी बात सुनिए। पांडे साहब हमारी बात तो सुनिए। पांडे साहब पाटिल किधर है? आए सब कहाँ घूम रहे हो? चलो डालो इनको अंदर। साहब ये लोग तो कंप्लेन करने आए थे, इन्हें ही अंदर डालना है। हाँ इन्हें ही अंदर डालना है। गुनहगार होकर दूसरों की कंप्लेंट लिखवाने आए हैं। डालो ये अंदर। एक मिनट, अब डालो अंदर। एक मिनट हमारी बात सुने। देखिए चालू जी, पांडे जी, देखिए हमारा यकीन कीजिए, हमने कुछ नहीं किया, हम निर्दोष हैं। सर अगर हमने कुछ किया होता तो हम यहाँ कंप्लेन लिखवाने थोड़ी आते। थोड़ा दिमाग तो लगाइए सर। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरे पास दिमाग नहीं है? इतना बड़ा पुलिस स्टेशन अकेले संभाल रहा हूं बिना दिमाग के। सॉरी मेरे कहने का मतलब ये नहीं था सर। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरे कहने का मतलब ये है सर कि जो आदमी गलती करेगा, जो गुनहगार होगा, वो खुद तो आके कंप्लेन नहीं लिखवाएगा ना। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तुम लोग गुनहगार नहीं हो? देखा ये हाँ बोल रहा है। नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि हाँ हम गुनहगार नहीं है। तो ना बोलो ना, हाँ क्यों बोल रहे हो? बड़े आए हम गुनहगार नहीं है। रिश्वत देकर बच्चों के एडमिशन करवाने वाला मासूम नहीं हो सकता। तुम जैसे लोगों की वजह से योग्य स्टूडेंट का भविष्य खराब होता है। मेरे मामा के बेटे का एडमिशन इसी वजह से नहीं हुआ होगा। किसी रईस बाप ने अपने औलाद का एडमिशन पैसे देकर करवा लिया होगा। लानत है तुम जैसे लोगों पर। सर आपने जो देखा वो सब कुछ गलत है, वो झूठ है सर, वो वीडियो अधूरा है, आपको पूरी बात पता ही नहीं है सर। अच्छा तो पूरा वीडियो लेकर आओ, मैं तुम लोगों को छोड़ दूंगा। चालू जी, पांडे जी, आपको हमने बताया ना पहले कि हम पूरा वीडियो नहीं ला सकते, क्योंकि हमने जो वीडियो शूटिंग किया वो तो वो पेन से किया और वो पेन उन्होंने तोड़ दिए। तो अभी सबूत कहाँ से लाए? नामुमकिन है सर। तो यहाँ से छूटना भी तुम्हारा नामुमकिन है। अरे कानून सिर्फ सबूत देखता है और सबूत तुम दोनों के खिलाफ है। दरअसल तुम दोनों के खिलाफ मुझे भी कंप्लेंट करना चाहिए था। तुम लोगों ने तो मुझे फंसा ही दिया था। तुम लोगों के कहने पर मैं उस ईमानदार हीस खरे को गिरफ्तार कर लेता। सर हीस खरे नहीं, आई एम खरे। अरे यार आई एम खरे कैसे हो सकता है? आई एम तो इंस्पेक्टर चालू पांडे ना। सर उसका नाम आई एम खरे है। अरे वो खुद के लिए आई एम खरे है, मेरे लिए तो हीस खरे ही होगा ना। कहाँ पढ़ाई की है तुमने? लगता है तुम्हारा भी एडमिशन रिश्वत देकर ही हुआ होगा। कैसी बातें कर रहे सर? आई एम अ लर्नर। डाल ले लो अंदर। क्या देखता है कि तेरे को भी डालूं अंदर? नहीं सब। अरे सर मैं एक लेखक हूँ सर, आप क्या अभी अंदर जाके आत्मकथा लिखना। चलो अंदर डालो। इज्जतदार लेखक हूँ सर, क्या कर रहे हैं सर आप? चल अंदर जाके लिख। चल अंदर। मैंने कुछ किया ही नहीं है तो सर। अब अंदर बैठकर आत्मकथा लिखना। अरे सुनिए पांडे साहब। पांडे जी प्लीज ऐसा मत कीजिए, हम लोग बहुत शरीफ लोग हैं सर। ये हाल हो रहा है एक लेखक का जेठालाल। बेचारी अंजलि को तो ये भी पता नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, और अगर ये पता चल गया कि तुम्हारे साथ हवालात में इस हाल में हूँ तो क्या बीतेगी उस पे। और अगर मेरे बॉस को पता चल गया ऑफिस में तो मेरी नौकरी चली जाएगी जेठालाल। अरे आपकी तो नौकरी है, मेरा तो धंधा है। अगर अखबार में छप गया तो पूरी मार्केट में मेरा नाम बदनाम हो जाएगा, मेरा पूरा धंधा चौपट हो जाएगा। ये भगवान ये क्या हो गया? घर पे दया और बापू जी सोच रहे होंगे कि हमने सबूत इकट्ठा कर लिया होगा और आई एम खरे अभी हवालात की हवा खा रहा होगा। उनको क्या पता कि आई एम खरे नहीं, हम खुद हवालात की हवा खा रहे हैं। दादाजी अब तक तो जिन लोगों ने पैसे खाए होंगे उन लोगों को पुलिस ने पकड़ भी लिया होगा। हाँ। अरे बच्चों अंत में सत्य का ही विजय होता है। लेकिन बापूजी टप्पू के पापा अभी तक आए क्यों नहीं? और उनका फोन भी नहीं आया। मम्मी हो सकता है पापा हमें सरप्राइज देने का सोच रहे हो। हाँ। अरे टप्पू बेटा उसमें सरप्राइज क्या? बहू एक काम कर, जेठा को फोन कर और उसे पूछ कब आ रहा है। हाँ बापू। जेठालाल क्या हो गया? ये समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। ये घटना है ना दुनिया के इतिहास में लिखी जाएगी। एक फायर ब्रिगेड जो आग बुझाता है उसमें खुद में आग लग गई। आग बुझाने चला था और खुद जल रहा हूं यहाँ पे। पुलिस स्टेशन में कौन गरबा बजा रहा है? कौन गरबा खेल रहा है? चालू जी, पांडे जी, वो मेरा मोबाइल बज रहा है, उसका रिंगटोन है। घर से फोन आया, प्लीज उठाइए ना, दीजिए ना मुझे प्लीज। 10 बजे के बाद फोन साइलेंट पे रखते हो ना? मुंबई पुलिस 10 बजे के बाद गरबा बजाना अलाउ नहीं करती, मालूम है ना? उठाइए ना प्लीज।
हेलो। टप्पू के पापा, आपकी आवाज को क्या हो गया? इतनी भारी क्यों हो गई? भारी नहीं, कड़क आवाज है। टप्पू के पापा खुशी के मारे कुछ ज्यादा ही मजाक कर रहे हैं। हेलो, क्या हुआ टप्पू के पापा? आपने सब गुनहगारों को पुलिस में पकड़वा दिया? हेलो दया बहन, मैं इंस्पेक्टर चालू पांडे बोल रहा हूँ। सॉरी सर, मुझे लगा टप्पू के पापा बोल रहे हैं। मतलब टप्पू के पापा पुलिस स्टेशन पहुंच गए? हाँ, 1 मिनट में जेठालाल को फोन देता हूँ। हाँ, दीजिए। लो। थैंक यू। हेलो दया। टप्पू के पापा, आज मैं बहुत खुश हूँ। आप पुलिस स्टेशन पहुंच भी गए। वाह वाह, हमें पता था हमारे बहादुर सिंघम ये मुश्किल काम आसानी से कर दिखाएंगे। दया। टप्पू के पापा, मैं क्या कह रही हूँ, अब सब गुनहगारों को सबक मिले ना, ऐसी सजा करवाना। अरे दया, अभी सजा छोड़, अभी तो हमें वकील करना पड़ेगा। हाँ, टप्पू के पापा, हम बड़े से बड़ा वकील करेंगे। देखिए, गुनहगारों को सबक तो मिलना ही चाहिए। अरे बात को समझ दया, वकील हमें हमारे लिए करना पड़ेगा, क्योंकि अभी मैं और मेहता साहब हवालात में है। हाँ, गुनहगार वो एमके गांधी कॉलेज का ट्रस्टी आयम खरे है, लेकिन पुलिस ने मुझे और मेहता साहब को गिरफ्तार कर लिया है। क्या हुआ वो? बापूजी, टप्पू के पापा कह रहे हैं गुनहगार तो कोई और है और पुलिस ने टप्पू के पापा और मेहता साहब को पकड़ लिया है। ये कैसे हो सकता है बहू? एक काम कर, फोन का स्पीकर चालू कर। टप्पू के पापा, बापूजी, मैं टप्पू सेना, हम सब लोग आपकी बात सुन रहे हैं। अभी आप जरा विस्तार से बताइए कि ये सब कैसे हुआ। हाँ पापा। और आप लोग हवालात में कैसे पहुंच गए? जेठिया, ये सब क्या गड़बड़ है? हाँ बापूजी, दया, टप्पू, मैं सब बताता हूँ। अरे हम लोग गए थे वो खरे को फंसाने, लेकिन वो चालाक निकला। उसने चालाकी से मुझे और मेहता सबको ही फंसा दिया। कैसे? कैसे? वो दरअसल हुआ यूं। ये तो 7 लाख रुपए भी चला गया और कैमरे वाली पेन भी तोड़ दी। और ऊपर से पुलिस ने जेठा और मेहतूस को पकड़ लिया। हाँ, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हमें पूरी सोसाइटी को इन्फॉर्म करना चाहिए। चलो फ्रेंड्स, चलो चलो चलो। हेलो जेठिया, अब क्या अभी हम पे केस चलेगा? और अगर हम गुनहगार साबित हुए तो लंबी जेल भी हो सकती है। जेठिया, तू चिंता मत कर, हम लोग अभी वहाँ आ रहे हैं। बड़े से बड़ा वकील करेंगे, लेकिन तुझे और मेहतूस को कुछ नहीं होने देंगे। हम लोग वहाँ आ रहे हैं। कुछ नहीं होगा। दादाजी, ये तो गलत है। जो सच्चा है उसी को जेल में जाना पड़ रहा है। चिंता मत कर टपरा, भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। चाचा जी, दया भाभी, तारक और जेठा भाई जेल में? ये सब कैसे हुआ? काम हुआ? अरे अंजलि बेटा, तुम चिंता मत करो, जेठे और मेहता सच्चाई की लड़ाई लड़ने गए थे। अरे पर दया भाभी, सच्चाई की लड़ाई लड़ने में ऐसे ही होते हैं। चाचा जी, चाचा जी, क्या हुआ? हुआ क्या? भाग क्या आते? जेल में कैसे पहुंच गए? जेल में कैसे चले गए? चाचा जी बताइए ना। बताता हूँ, सब शांत हो जाओ, मैं बता बता दो। वो हुआ यूं कि कितनी दुष्ट पड़ा है। हाँ तो चाचा जी, इतना सब कुछ हो गया और आपने हमें कुछ नहीं बताया। उस जरा सा तो इशारा किया होता, उस ट्रस्टी की और सेटिंग भाई की सेटिंग घुमा देता मैं। हाँ चाचा जी, सोसाइटी में हम लोग छोटी छोटी बातें भी एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं।
और इतनी बड़ी बात आपने हमसे छुपाई, अंधेरे में रखा हमें। सही बात है चाचा जी, हमें तो बताना चाहिए था ना। अरे जेठालाल स्टिंग ऑपरेशन के लिए जा रहे थे तो मुझे बताना चाहिए था। मैं किसी और पत्रकार को क्लाइंट बनाकर वहां भेजता। वो इतनी चालाकी से काम करता कि उनकी दुनिया हिल जाती। अरे मैं भी मेरे फ्रेंड से ऐसा सीक्रेट कैमरा बनवाता कि किसी को पता भी नहीं चलता कि स्टिंग ऑपरेशन हो रहा है। देखिए, अब सबका नाराज होना वाजिबी है, पर क्या है, ये काम ही ऐसा था कि चुपके से शांति से करना था, इसलिए अब किसी को कुछ नहीं बताया। लेकिन क्या करे, सोचा था उससे सब उल्टा ही हो गया। ओए, ये सब सुन के तो मेरा खून खौल रहा है। अभी के अभी उस ट्रस्टी खरे के पास जाता हूँ और उसकी एक एक हड्डी में 10-10 फ्रैक्चर कर देता हूँ। अरे रोशन, ठोक ठोक, तुम गाना गिला ना कर, और ऐसे कानून को हाथ में नहीं ले सकते हम। हाँ सोडी भाई। हाँ सोडी, जरा शांति से, हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए भाई। वो जो खरे है ना, वो बहुत ही शातिर इंसान है। हमें अभी शांति से सोचना चाहिए कि करना क्या है। हमें सबसे पहले जेठा भाई और तारक को जेल से कैसे छुड़ाए वो सोचना चाहिए। सबसे पहले हमें पुलिस स्टेशन जाना चाहिए, प्लीज। हाँ जी, चलो अभी के अभी पुलिस स्टेशन। जेठा प्रा और मेहता साहब को वहाँ पे एक पल भी नहीं रहने देंगे। हाँ चलो चलो चलो। बिल्कुल चलो। चलो 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 चलो। आइए आइए आप लोग यहीं रहो, हम लोग टप्पू के पापा और मेहता साहब को छुड़ा कर लाते हैं। नहीं मम्मी, मैं भी आऊंगा, क्योंकि ये सब मेरी वजह से ही हुआ है। नहीं नहीं टप्पू, दिक्कत। आने दो, चल। बेचारे मेहता साहब और जेठा भाई जेल में। मुझे तो जेल और कानून के नाम से ही डर लगता है। सही बात है भाई, एक बार कानून के चक्कर में जो फंस गया तो फिर निकलना मुश्किल हो जाता है। भगवान करे जेठा भाई और मेहता साहब जल्दी से जेल से छूट जाए, फिर सोच सकते हैं ना कि क्या करना है आगे। मेहता साहब, क्या लगता है अभी क्या करना चाहिए? अरे जेठालाल, दिमाग शांत हो तब तो कुछ आदमी सोचे समझे कि क्या करना चाहिए। अरे कोई टेंशन खत्म ही नहीं हो रहे भाई, एक के बाद एक। पहले टप्पू के रिजल्ट का टेंशन, उसके बाद उसके एडमिशन का टेंशन, फिर ये स्टिंग ऑपरेशन का टेंशन, अब जेल से बाहर कैसे निकले ये टेंशन। मेरा तो सर चकरा रहा है भाई, सर चकरा रहा है। मुझे लगता है अब मेरी कुंडली मुझे किसी ज्योतिष को नहीं, साइंटिस्ट को दिखानी पड़ेगी, क्योंकि अब तो वही पता लगा सकता है कि भाई आखिर मेरी कुंडली में ऐसा क्या है कि बार बार बड़े बड़े विस्फोट हो रहे हैं। अरे तुम्हारे किस्मत में विस्फोट हो रहे हैं तो वहां तो कुछ ना कुछ बारूद बिछा हुआ है, लेकिन मुझे बिना कारण के प्रॉब्लम्स क्यों मिल रही है? मैं तो बिना बात के ही फंस गया हूँ ना जेठालाल। भाई साहब, अगर कोई जन्म कुंडली देखने वाला मिले ना, मुझे भी बताना। मैं भी बिना कुछ किए यहाँ फंस गया हूँ। तो आपने ऐसा क्या नहीं किया जिसकी वजह से आप यहाँ? मैं तो अपनी बीवी की इच्छा पूरी कर रहा था, पता नहीं क्यों पुलिस ने मुझे पकड़ के अंदर डाल दिया। तो ऐसी क्या इच्छा पूरी कर रहे थे आपकी बीवी की? मतलब क्या इच्छा थी भाभी जी की? देखिए, मेरी बीवी को शौक है सोना पहनने का, बस मैं सोना लेकर आ रहा था, इन्होंने मुझे पकड़ लिया। क्या बात हुई भाई? आदमी इस देश में अपनी बीवी की इच्छा भी पूरी नहीं कर सकता? अरे भाई, सोना खाना कोई अपराध थोड़ी है। बिल्कुल गलत बात है, अंधेरगर्दी चल रही है क्या? मैं बात करता हूँ अभी। अरे छोड़ो ने भाई, आपको क्या जरूरत है, छोड़ो छोड़ो भाई। अरे ये इसीलिए देश आगे नहीं बढ़ता है कि हमको क्या जरूरत है। अरे भाई, हम लोग समाज के जिम्मेदार और जागरूक नागरिक हैं। अरे जिम्मेदार नागरिक खुद अभी जेल में है और अपना टेंशन कम है क्या? और टेंशन आप ले रहे? जेठालाल, जेल में है तो क्या आदमी अपना मूल स्वभाव छोड़ दे? बात तो करनी पड़ेगी ना। अंधेरगर्दी और अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। ये क्या बात हुई यार? बेचारा बीवी की इच्छा पूरी कर रहा था और पकड़ लिया उसे। मैं बात करता हूँ। अरे भाई, कुछ तो होगा ना झोल, आपको भी धंधा नहीं है कुछ? अरे पांडे साहब, सर ये क्या अन्याय है सर? अन्याय? कैसा अन्याय? सारे सबूत तुम दोनों के खिलाफ हैं। नहीं सर, मैं हमारी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस मासूम और बेगुनाह की बात कर रहा हूँ। कौन है अंदर मासूम? ये भाई साहब, ये भाई साहब, ये बेचारे अपनी बीवी की इच्छा पूरी करने के लिए सोना लेके आ रहे थे, पर आप लोगों ने इन्हें पकड़ लिया। मुझे बताइए सर, कानून की किस किताब में लिखा है कि बीवी की इच्छा पूरी करना गुनाह है? क्या है इनको इतना? नहीं, बीवी की इच्छा पूरी करना तो बहुत अच्छी बात है। फिर मैं तो कहता हूँ कि हर किसी को बीवी की इच्छा पूरी करनी ही चाहिए। फिर लेकिन चालू जी, पांडे जी, किसी की शादी नहीं हुई है तो वो अपनी बीवी की इच्छा कैसे पूरी कर सकता है? पहले वो शादी कर ले,
फिर बीवी की इच्छा पूरी करे। अरे मान लो किसी की शादी हो ही नहीं रही है, जैसे हमारे पोपटलाल की। हाँ। उसकी शादी हो ही नहीं रही है, तो वो अपनी बीवी की इच्छा कैसे पूरी करे? उसका हाँ। बात हम दोनों कर रहे हैं ना, और तुम वहां बैठे थे ना। जाओ वहां बैठो, चलो। हाँ तो आप क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था सर कि ये भाई साहब बीवी की इच्छा पूरी करने के लिए सोना लेके आ रहे थे और आपने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। क्यों? आखिर क्यों सर, क्यों? अपने को क्या है? मुझे एक बात बताइए, इंडिया की कोई भी बीवी एक साथ अपने बदन पर कितना सोना पहन सकती है? 4, 8, 10 तोला और क्या? इन भाई साहब ने अपने बीवी पर 7 किलो सोना लाद कर आउट ऑफ इंडिया से इंडिया लाए थे, वो भी विदाउट ड्यूटी। विदाउट ड्यूटी सोना इंडिया में लाना उसे स्मगलिंग कहते हैं, समझे आप? अब भी आपको ये भाई साहब मासूम लग रहे हैं? अरे भाई साहब कमाल करते हो यार आप। सॉरी यार। पड़ गई कलेजे में ठंडक। वो सामने जो कैदी बैठा है वो भी बेचारा मासूम लग रहा है, उसको भी पूछो कुछ अन्याय हो रहा है क्या उसके साथ? जेठालाल भूल देना सॉरी भाई मैंने। तो मुझे कब सॉरी बोलोगे? सॉरी गलती हो गई भाई। अपना टेंशन इधर का, अब यार छोड़ो अभी। सुनो, जो गुनहगार के करीबी है वही करीब रहेंगे। बापूजी। हाँ, बाकी सब मेरे करीब। हम भी पापा ये सब क्या हो गया? तारक कैसे हो गया? अरे क्या बताया, जो जाल हमने फेंकी थी उसी जाल में हम लोग फंस गए। और जेठालाल तुझे चिंता ना करो, हम सब आ गए हैं यहाँ पे। हाँ जेठालाल, डोंट वरी, अब हम लोग आ गए, सब ठीक हो जाएगा। हाँ। थैंक यू अय्यर भाई, छोटी पोपटलाल भिड़े, थैंक यू। आप लोगों को देख के बहुत अच्छा लगा। शांति मिली, शांति। जेठालाल एक मिनट, पांडे जी, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। अरे भाई ये भिंडी मास्टर, ये सोसाइटी थोड़ी है, तू मुद्दे की बात कर ले। हाँ, मुद्दे की बात यह है पंडित जी कि जेठालाल और मेहता साहब दोनों निर्दोष हैं, आप उन्हें प्लीज छोड़ दीजिए। प्लीज पांडे जी, छोड़ दीजिए आप इस देश के राष्ट्रपति हैं? नहीं, मैं सिर्फ पति हूँ। हाँ तो पति बन के रहिए, कानून के मामले में दखल अंदाजी मत कीजिए, समझे? ये सरासर अन्याय है। पोपटलाल तुम भी पति बनोगे भाई आगे जाके, अभी क्या अन्याय? अरे भाई मैं जेठालाल और मेहता साहब के लिए बोल रहा हूँ। देखिए ये अंधेर राज है, गुनहगार समाज में खुलेआम घूम रहा है और बेगुनाह जेल में बंद है। मैं पत्रकार पोपटलाल ये सहन नहीं करूंगा। मैं तूफान एक्सप्रेस के जरिए तूफान लेकर आऊंगा, दुनिया हिला दूंगा। शांत हो जाइए पत्रकार पोपटलाल जी, तुम जिस दुनिया को हिलाने की बात कर रहे हो ना, तुम भी उसी दुनिया में रहते हो। अगर दुनिया हिलेगी तो तुम भी हिलोगे। तो तुम्हारे पड़ोसी है ना, ये भी हिलेंगे। क्यों ऐसा करते हैं? ये मेरा दुश्मन नहीं है, मैं अपनी ड्यूटी निभा रहा हूं। हाँ पांडे जी, हम आपकी बात समझ सकते हैं, पर क्या तारक और जेठा भाई बिल्कुल नहीं छूट पाएंगे? देखिए, आप लोग वकील अपॉइंट करके इनको जमानत पर छुड़वा सकते हैं, लेकिन एक बार केस चल गया और ये लोग गुनहगार साबित हो गए तो कम से कम 3 साल की सजा हो सकती है इनको। ये क्या सुन लिया हम लोगों ने? और आपने भी बिल्कुल ठीक सुना है, लेकिन ये सुन के हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई है, आसमान गिर पड़ा है। 3 साल की सजा की तलवार हम पर लटक रही है। सचमुच कानून अंधा होता है। करोड़ों रुपए के स्कैम करके भी लोग आयम खरे की तरह बाहर आजादी से घूमते हैं और हमारे जैसे आवाज उठाने वाले लोग जेल में सड़ते हैं, सजा पाते हैं। अब क्या होगा? हम जेल से किस तरह से बाहर आ पाएंगे? बाहर आ पाएंगे कि भी नहीं, ये सब हंसते हंसते देखेंगे आप। तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते रहिए, हंसते रहिए। देखो पांडे बेटा, तुम तो हम सबको जानते ही हो, हम सब सीधे साधे लोग हैं, हम कभी गलत काम नहीं करते। हाँ। वो तो वो खरे ने जेठा और मेहता को फंसा दिया है। हाँ। जरा समझने की कोशिश करो। देखो चाचा जी,
सबूत इन दोनों के खिलाफ है, मैं कुछ नहीं कर सकता। देखिए पांडे साहब, मैं टप्पू के पापा की पत्नी हूँ, इसलिए ये नहीं कह रही हूँ। पर आप एक बात हमेशा याद रखना, सच्चाई कोई भी सबूत की मोहताज नहीं होती। अब ईश्वर है तो है, उसके लिए कोई भी सबूत की जरूरत नहीं होती। हाँ बराबर। अब देखना, सच्चाई अपने आप सबके सामने आ जाएगी। और जिन जिन लोगों की वजह से टप्पू के पापा अंदर गए हैं ना, मैं उन लोगों को श्राप देती हूँ। अरे एक मिनट दया बहन, श्राप आपकी बात मत कीजिए। हो सकता है ये लोग बेगुनाह हो, सामने वाले ने कोई चाल चली हो। हाँ, ऐसे ही हुआ है। चलिए, मुझे क्यों बता रहे, मुझे पता है, हम तो साथ में ही थे ना। हाँ। और अभी भी है साथ में। लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे हाथ कानून से बंधे हुए हैं, मैं इनका ताला नहीं खोल सकता। जी तो मैं ताला खोल देता हूँ, मेरे हाथ तो खुले हुए हैं जी। ओ पापा जी, मैं मजबूर हूं, मुझे दोनों पक्षों की बात सुननी पड़ती है, मैं किसी एक पक्ष की बात सुनकर फैसला नहीं ले सकता। वैसे हम ट्रस्टी की इंक्वायरी करवा रहे हैं, अगर उनके खिलाफ कोई भी सबूत मिला तो इंस्पेक्टर चालू पांडे के हाथों बच नहीं सकता। अरे लेकिन कोई तो रास्ता होगा ना अभी जेठिया और मेहता को छुड़ाने का। हाँ 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 पांडे जी, रास्ता एक रास्ता है। क्या पांडे जी, कौन सा बताइए। हाँ बोलो बेटा, तुम जो बोलोगे हम करेंगे। हाँ प्लीज। अरे एक मिनट बोला आप लोग उस आयम खरे से माफी मांग लो, अगर वो इन लोगों को माफ कर देता है और केस वापस ले लेता है, मैं इन लोगों को छोड़ दूंगा। अरे लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं ना। हाँ चाचा जी जरूर। हाँ पांडे बेटा, तुम उसे फोन लगाओ, मैं उससे माफी मांगता हूँ। नहीं नहीं बापूजी नहीं, आप उस गुंडे से माफी नहीं मांगेंगे, मैं जेल में रह लूंगा। नहीं टप्पू के पापा, आप जेल में रहेंगे तो मैं भी आपके साथ रहूंगी। दया। अंजलि भाभी, आप भी आ जाइए साथ में रहने के लिए। हाँ, मैं भी आपके साथ। एक मिनट। ओ बहन जी, सरकार ने अभी तक ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं दी है कि जेल में ही अपना घर बसा लो। जेल इज जेल, रिमेंबर दैट। अरे किसी को जेल में रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पांडे बेटा, तू खरे को फोन लगा, मैं बात करता हूँ। नहीं नहीं बापूजी, आप उससे माफी नहीं मांगेंगे प्लीज। देख जेठिया, तुम दोनों बेगुनाह हो, वो साबित करने के लिए तुम दोनों को बाहर तो आना पड़ेगा ना। अंदर रह के कैसे साबित करोगे? मैं बात करता हूँ। पांडे बेटा, तुम खरे को फोन लगा के दो, मैं बात करता हूँ। बापूजी सर, आपने तो कमाल कर डाला सर, मान गए सर, आपको मान गए। मतलब जो लोग आपको पकड़वाने के लिए आए थे, आपने उन्हीं को जेल में भिजवा डाला। आपको सैल्यूट है सर। उन्हें ऐसा सबक सिखाया है कि मेरा तो क्या, किसी और का भी स्टिंग ऑपरेशन करने से पहले 100 बार सोचेंगे। हेलो। हाँ खरे साहब, मैं इंस्पेक्टर चालू पांडे बोल रहा हूँ। इंस्पेक्टर? हाँ जी बोलिए। वो रिश्वत वाले मामले में 2 लोगों को अंदर किया है ना, उसके परिवार वाले यहाँ हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं। अरे भाई, उनकी गलती की सजा परिवार वाले क्यों भुगतते हैं? बात कराइए। हेलो। हाँ खरे साहब, मैं जेठालाल चंपकलाल गड़ा का पिताजी बोल रहा हूँ, चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा। दरअसल मुझे आपसे माफी मांगनी है। अरे नहीं चाचा जी की गल कर रहे हो? मेरे बेटे से गलती हो गई, उसने आप पे कीचड़ उछलने की कोशिश की। और नहीं तो क्या भाई, मैं सरस्वती माँ का पुजारी हूँ और मुझ पे ही पैसे खाने का इल्जाम लगाता है। देखिए, वो दोनों नादान हैं, आप उन्हें माफ कर दीजिए। अरे ऐसे कैसे माफ कर दूं? जेल भिजवाना चाहते थे वो मुझे। जी मैंने कहा ना, उनसे गलती हो गई। दरअसल उन दोनों में अक्ल ही नहीं है, वरना आप जैसे बड़े आदमी के खिलाफ कोई कैसे बोल सकता है? वो दोनों परिवार वाले हैं, उन्हें जेल हो जाएगी तो सब बहुत दुखी हो जाएंगे। लेकिन
आप तो बड़े दिल वाले हैं, आप समझ सकते हैं। उनकी एक छोटी गलती समझकर उन्हें माफ कर दीजिए। वो दोनों आपको फिर कभी परेशान नहीं करेंगे। पक्का? हाँ पक्का। प्लीज आप केस वापस ले लीजिए। ठीक है, आप बुजुर्ग आदमी हैं और मैं बड़ों की इज्जत करता हूँ। आपकी बात मानकर मैं ये केस वापस लेता हूँ, लेकिन याद रहे फिर कभी मेरे बारे में कुछ भी आड़ी टेढ़ी बात नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे पास अब भी सबूत मौजूद है। मैं कभी भी उनको जेल भिजवा सकता हूँ। नहीं, जैसा आप कहेंगे वैसा ही करेंगे। ठीक है, तो फोन पांडे जी को दीजिए। जी, आपकी बड़ी मेहरबानी। हेलो। हाँ पांडे जी, भाई उन दोनों को छोड़ दीजिए। देखिए, मुझसे किसी का दर्द देखा नहीं जाता। मैं ये केस वापस लेता हूँ। ओह, आप सचमुच महान हैं। संसार में ऐसे लोग बहुत कम होते हैं खरे साथ। थैंक यू, थैंक यू। खुश नसीब हो तुम दोनों। खरे ने तुम दोनों को माफ कर दिया है और अपना केस भी वापस ले लिया है। थैंक यू बापू जी। गोकुल धाम वालों ने पुलिस स्टेशन को सर्कस बना दिया है। और अभी यहाँ खोला, हमको बाहर तो निकाला। ये क्या किया सर आपने? अरे आपने उनको छोड़ काहे को दिया? अरे आपको उन दोनों को सजा दिलवाना चाहिए था। अरे तू समझा नहीं सेठी। अरे भाई ये तो मेरा मास्टर स्ट्रोक। हाँ, मास्टर स्ट्रोक। वो कैसे? देखो, अगर केस चलता तो मेरी भी इंक्वायरी होती और उसमें शायद मैं भी फंस जाता, और हो सकता है कोई स्टूडेंट या पेरेंट अगर सच्चाई बताता तो हमारा भी भांडा फूटता था। हाँ ये तो है। और दूसरी बात, अगर कोई अखबार या टीवी के न्यूज चैनल पर यह बात आती कि मैंने खुद रिश्वत देने वालों को पकड़वा दिया तो अपना तो धंधा ही बंद हो जाता था भाई। और अगले साल डर के मारे कोई पैसे लेकर एडमिशन करवाने आता ही नहीं। सर अपन ने तो ये बात सोचा ही नहीं था। अरे इतना ही नहीं, मैंने उन लोगों पर उपकार करके और दबा दिया। वो आइंदा मेरे खिलाफ लड़ने की सोचेंगे भी नहीं। हाँ सर बोले तो आपका कमाल है सर एकदम। सर बोले तो अपन को आपसे अभी बहुत कुछ सीखने का है। अब तो फुल टू एकदम फुल कॉलेज है सर। बोले तो एकदम कमाल सर, कमाल कमाल सर। आई एम खरे, ईश्वर महादेव खरे, जो किसी से न डरे। ये मेहता साहब। हाँ मेरा क्या जमाना आ गया है। बेगुनाह का गुनहगार से माफी मांगनी पड़ रही है। तू चिंता मत कर जिठिया, आज भले ही अधर्म ने धर्म पे जीत पा ली, लेकिन आखिर में तो धर्म और सच्चाई की ही जीत होगी, जरूर होगी। और ये जीत ऐसी होगी कि वो ईश्वर महादेव खरे ऐसी गलती फिर कभी नहीं दोहराएगा। यस। चल थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, ओके पानी जी, थैंक यू। चलो अय्यर भाई चलो। हाँ क्या पाटिल गए सब लोग? पाटिल, कभी कभी पता ही नहीं चलता कि कौन गुनहगार है और कौन सही। हम कभी कभी गुनहगार को पकड़ते हैं, वो चालाकी से छूट जाते हैं और बेगुनाह सजा भुगतते हैं। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि ये जेठालाल और तारक मेहता शरीफ इंसान है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं? सबूत इन लोगों के खिलाफ है। पाटिल, ये गोकुल धाम वाले शांत नहीं बैठेंगे। देखना कुछ न कुछ जरूर धमाका करेंगे। लगता है इस बार भी मैं केस सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। खैर, केस कोई भी सॉल्व करे, जीत सच्चाई की होनी चाहिए। क्या हुआ? हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? हाँ, क्या हुआ? दया भाभी, हाय दया भाभी, अंजलि भाभी, बहुत ही हाँ, हाँ, सब ठीक तो है ना?
जेठा जी, मेहता साहब, थैंक गॉड कि आप लोग वापस आ गए, नहीं तो हमें तो बहुत टेंशन हो गया था। सही बात है। पुलिस चौकी में क्या हुआ? बोलिए। क्या हुआ? आप लोग उदास क्यों लग रहे हो? कुछ गड़बड़ हुई है क्या? हाँ, आप लोगों के चेहरे पर घर आने की खुशी नजर नहीं आ रही है। अय्यर, इज एवरीथिंग ऑल राइट? ये हुआ टप्पू जिसने पापा और मेहता अंकल को जेल में भेजा, उसी खरे अंकल से दादाजी को माफी मांगनी पड़ी। क्या? गुनहगार से माफी मांगे? हाँ, जिन्होंने गुनाह किया, हमारे पैसे खाए, उन्हीं से माफी मांगनी पड़ी। खराब खरे भाई से माफी मांगी, फिर उन्होंने अपना केस वापस लिया, तब जाके टप्पू के पापा और मेहता साहब को पुलिस स्टेशन में से छुटकारा मिला। अरे रे, ये तो बहुत बुरा हुआ। सही बात है। देखो, अब ये सब सोचना छोड़ो। खुशी की बात यह है कि जेठा और मेहता घर आ गए, और अब इस बात को यहीं पे खत्म करो। जेठिया, कल हम टप्पू का एडमिशन किसी और कॉलेज में करवा लेंगे। जी बाबूजी। हाँ जेठालाल, कल तुम सुबह घर पे आ जाना, फिर हम लोग देखते हैं कि टप्पू का कौन से दूसरे अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो सकता है। ठीक। पापा, अब मेरे एडमिशन की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने तय किया है कि अब मुझे आगे पढ़ना ही नहीं है। क्या? कहते? अरे टप्पू, तुम क्या बोल रहे हो? टप्पू दिखाई तो क्या बोल रहा है? हाँ मम्मी, कल से मैं पापा के साथ दुकान जाऊंगा। अरे टप्पू, तुझे अभी से दुकान आने की कोई जरूरत नहीं है। तेरी उम्र अभी पढ़ाई करने की है, तो पढ़ाई कर बेटा। हाँ बेटा। क्या पढ़ाई करूं? इतने परसेंटेज मिलने के बाद भी मनचाही कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला। फिर पता चलता है कि इतनी बड़ी कॉलेज में पैसे खाकर एडमिशन दे रहे हैं। मेरा तो भरोसा ही उठ गया है। जब नंबर 1 कॉलेज में ऐसा होता है, तो दूसरी सब कॉलेज में क्या क्या होता होगा। अगर कॉलेज गलत लोग चलाते हैं, तो पढ़ाएंगे भी गलत ही ना। ऐसी पढ़ाई करके क्या फायदा? मेरा तो पढ़ाई से मन ही उठ गया है। नहीं बड़ा, ऐसा नहीं बोला ऐसा। टप्पू, कैसे नहीं बोलते? टप्पू की बात सही है, मुझे भी एमके गांधी कॉलेज में नहीं पढ़ना है। बेबी? अरे जहाँ का ट्रस्टी ऐसा है, वहाँ की पढ़ाई कैसी होगी? हाँ, मैं भी एमके गांधी कॉलेज में नहीं जाऊंगी। अरे सोनू, सोनू? क्या सुनो बेटा, ऐसा नहीं होता है। टप्पू बेटा, एक आदमी गलत है, इसका मतलब ये नहीं कि सब लोग गलत है। हाँ बिल्कुल, सब बुरे नहीं होते बेटा। बेटा समझने की कोशिश करो, एमके गांधी कॉलेज ऐसे ही नंबर 1 कॉलेज नहीं है। और मान लीजिए किसी संस्था में एक व्यक्ति खराब है, तो हम संस्था को यानी कि कॉलेज को दोष नहीं दे सकते। जो भी हो, मैंने तय कर लिया है, मैं पढ़ाई करना ही नहीं चाहता। अरे टप्पू, जीवन में कभी कभी ऐसे रास्ते भी मिलते हैं जहाँ सिर्फ कांटे ही कांटे होते हैं, लेकिन उन कांटों से डरकर हम चलना तो बंद नहीं कर देते ना बेटा, और ना ही रास्ता बदल लेते हैं। हमें उन कांटों को हटाना होता है। हाँ बेटा, जब मैं छोटी थी ना, तब मैंने गरबा स्पर्धा में भाग लिया था। तब निर्णायक ने उसकी पहचान में एक लड़की थी ना, उसको इनाम दिया, मुझे नहीं दिया। तब मैं थोड़ी दुखी हो गई, पर मैंने हिम्मत नहीं हारी।
मैंने गरबा करने का चालू रखा और आज देखो सब लोग मुझे गरबा क्वीन कहते हैं ना। टप्पू बेटा, तुझे पता है जीवन में पढ़ाई करना कितना जरूरी है। अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो आगे जाकर शादी नहीं होगी। अरे पोपटलाल, किस तरह का उदाहरण देके समझा रहे हो तुम? का अरे हकीकत है मेहता साहब, अगर पढ़ाई नहीं करेगा तो अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, और अगर नौकरी नहीं मिलेगी तो शादी नहीं होगी, और अगर शादी नहीं होती है तो पता है। पोपटलाल, एक मिनट भाई, एक मिनट। टप्पू, मैं तो कहता हूँ कि तुम पढ़ लिख कर इतने बड़े आदमी बनो, एक ऐसी मिसाल कायम करो कि जिन्होंने तुम्हें एडमिशन नहीं दिया ना वो बाद में पछता है। हाँ, उन्हें लगना चाहिए कि इतने होनहार लड़के को हमने एडमिशन क्यों नहीं दिया। टप्पू, एक बात हमेशा याद रखना कि अच्छे कॉलेज से विद्यार्थी का नाम नहीं होता, अच्छे विद्यार्थी से कॉलेज का नाम होता है। वाह वाह, करेक्ट करेक्ट अंजलि, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और टप्पू दिकरा, तुम तो इतने होशियार हो, तुम कोई भी कॉलेज में जाओगे तुम्हें सक्सेस जरूर मिलेगी। हाँ। टप्पू, दिक्कत देखो, सोसाइटी के सब लोग तुम्हें समझा रहे हैं। समझो बेटा, समझो। मान जाओ ना बेटा, कहो ना कि तुम कॉलेज जाओगे, वरना हम सब लोग दुखी हो जाएंगे बेटा। हाँ बेटा। मम्मी, आज पहली बार टप्पू को समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं। बेटा वही कर जो सब कह रहे हैं। देख टपुड़ा, पढ़ाई से इनकार करने से कोई हल नहीं निकलने वाला। हाँ टप्पू बेटा, इस तरह से कोई हार मानता है क्या? ठीक है, अगर आप लोग कह रहे हो तो मैं कॉलेज जाऊंगा। लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। आप लोग हर बार कहते हो कि हमेशा सच्चाई की जीत होती है, तो इस बार हम हार क्यों गए? क्यों गुनहगार की जगह पापा और मेहता अंकल को जेल में जाना पड़ा? क्यों दादाजी को उन खरे अंकल से माफी मांगनी पड़ी? दादाजी कहिए ना, क्या यही जीवन की सच्चाई है? क्या दुनिया ऐसे ही चलती है? क्या हमेशा सत्य पर असत्य की जीत होती है? है आपके पास कोई जवाब टप्पू के सवालों का? हम लोग तो लाजवाब हो चुके हैं। सवाल ही ऐसे हैं टप्पू के कि उन सवालों को सुन के हम गोकुलधाम निवासी हिल गए। भूकंप से भी ज्यादा तेज शौक लगाया हमें। भाई चारों तरफ झूठ, अनीति और भ्रष्टाचार का बोलबाला है। क्या जवाब दें हम? क्या ये दुनिया ऐसे ही चलती है? क्या खरे जैसे लोगों की जीत होती है? हमारे पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं, और अगर इन सवालों का जवाब हम नहीं देंगे तो ये पीढ़ी क्या सीखेगी? हार गए हैं गोकुलधाम निवासी पहली बार। कोई जवाब नहीं है हमारे पास। चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ है, कोई राह दिखाई नहीं दे रही। अब मुश्किल यह है कि इस अंधेरे में राह कौन दिखाएगा? इस अंधेरे में दीप कौन जलाएगा? कैसे ढूंढेंगे हम इन सवालों के जवाब? जानेंगे आप तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.